नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई मौजूदा सियासी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए एक अपोजिशन इत्तेहाद के क़याम के लिए सरगर्म नजर आ रही है, लेकिन JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पार्टी की जानिब से माजी में की गई बदजुबानी ही इसमें बड़ी रुकावट बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, JUIF के एक बाखबर ज़राए का कहना है कि सियासी इश्तराक के क़याम की उम्मीद में PTI के जिन रहनुमाओं ने JUIF वालों से राब्ता किया है, उन्हें माजी में PTI वालों की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जारी किए गए माजी के रिमार्क्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अगरचा JUIF वाले अवामी सतह पर माफ़ी का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि PTI वाले पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करें, क्योंकि पार्टी वाले माजी में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ किए गए जुबानी हमलों से सख्त नाराज हैं। बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद PTI ने अब तक JUIF वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि JUIF ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत पर इसरार नहीं किया, बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से PTI को आगाह किया है। इससे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देने के लिए कहा गया है, ताहम कोई जवाब नहीं दिया गया। JUIF के अलावा PTI को दीगर मुखालिफ धड़ों की मुज़ाहमत का सामना है। नाक़दीन के मुताबिक PTI हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद अपने मुमकिन इत्तेहादियों के लिए यकतरफा तौर पर शराइत की डिक्टेशन नहीं दे सकती। मुशावरत की कमी से खदशात पैदा हुए, जिसमें अपोजिशन जमातें PTI के सियासी अंदाज से मुहतात नजर आते हैं। जिस वक्त तहरीक इंसाफ ने रमज़ान के बाद मुल्क गिर एहतजाज के मंसूबों का ऐलान कर रखा है, वहीं इस मामले पर इसने JUIF और शाहिद हकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान जैसी जमातों से मुशावरत नहीं की। इस सूरत हाल ने PTI के हवाले से इन खदशात और शकूक व शुबात को जन्म दिया है कि आया PTI मिलकर काम करेगी भी या नहीं। इतवार को एक TV टॉक शो के दौरान शाहिद हकान अब्बासी ने इस बात पर इसरार किया कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए अपनी राय की इस्लाह करना होगी। उन्होंने PTI की इन उम्मीदों को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका की ट्रंप इंतजामिया इमरान खान की रिहाई के लिए मुदाखलत करेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इम्कान नहीं है। शाहिद हकान अब्बासी ने इस बात का एतराफ़ किया कि PTI के पास भरपूर अवामी हिमायत है, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर PTI ने माजी का तर्ज अमल जारी रखा तो इसे वसी पैमाने पर सियासी हिमायत के हुसूल में जिद्दोजहद करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 72 साला इमरान खान को अपनी माजी की गलतियों पर गौर और पार्टी की इस्लाह पर ध्यान देना चाहिए। PTI के साथ इत्तेहाद के मामले में JUIF हिचकिचाहट का शिकार है। गुज़श्ता साल मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद के किसी भी इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उनकी जमात आज़ादाना अंदाज से हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के इत्तेहाद के हवाले से पार्टी का साबका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, लिहाजा पार्टी अपनी जिद्दोजहद अलहदा रखने की तरजीह देती है। ताहम PTI के साथ बाज़ाब्ता इत्तेहाद के बजाय JUIF ने मामलात की बुनियाद इशू टू इशू पर राब्ते के रास्ते खुले रखे। 26वीं आईनी तरमीम पर बातचीत के दौरान मौलाना फजल रहमान ने मुकम्मल सियासी इश्तराक की बजाय कशीदगी कम करने को तरजीह दी, लेकिन दूसरी तरफ PTI और अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ताहम JUIF और दीगर सियासी ग्रुपों की जानिब से शकूक व शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात एक बड़ी रुकावट है। ये देखना बाकी है कि क्या PTI ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है और अपोजिशन सफ़ों में इत्तेहाद को फ़रोग देती है या नहीं। मौजूदा हुकूमत के दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाया जा रहा है, जिससे सदर मुमलिकत दूसरी मरतबा खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियां और इनेकाद सब मामूल का हिस्सा है। लेकिन खबर में से शर का पहलू निकालने की जुस्तजू रखने वालों ने इस खबर में से खबरियत के कई पहलू निकाल लिए हैं, जिसमें इस पहलू के सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है भी शामिल है। सदर की जानिब से रिपोर्ट की तलबी की खबर को इजाफी लेकिन गैर मामूली समझा जा रहा है, जो कि मौजूदा हुकूमत एक इत्तेहादी तश्कील है और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके गैर एलानिया सरबराह सदर मुमलिकत के मनसब पर
فائز ہیں۔ دونوں جماعتیں 3 دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف بدترین سیاسی محاذ آرائی میں مقابل رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی ضرورت اور مجبوری بن چکی ہیں۔ پھر آصف علی زرداری ایک ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں جبکہ ان کی جماعت کو بالخصوص پنجاب میں مرکزی حکومت سے بہت سے تحفظات، گلے شکوے اور یقین دہانیوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایتیں ہیں۔ اسی پس منظر میں بعض سیاسی حلقوں اور خود حکومتی رہنماؤں کو یہ خدشہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر زرداری کا اپنی تقریر میں وفاقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے لفظی طرز عمل ہمدردانہ نہ ہو بلکہ ان کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پیپلز پارٹی سے وابستگی رکھنے والے پنجاب کے گورنر پنجاب کی حکومت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حال ہی میں صدر زرداری نے پنجاب کا دورہ بھی کیا تھا جہاں انہوں نے گورنر ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس میں پارٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں جنہوں نے اس حوالے سے پنجاب حکومت کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے اور پنجاب میں درپیش مسائل جن میں ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں نظر انداز کیے جانے سمیت متعدد شکایات شامل تھیں۔ پھر چند روز قبل پیپلز پارٹی سندھ کے مرکزی رہنما سید نوید قمر جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ بجٹ آ رہا ہے، حکومت کو ووٹ نہ دینے کا آپشن بھی موجود ہے، ووٹ سوچ سمجھ کر دیں، ووٹ نہ دیا تو حکومت گر جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو ایک گلہ یہ بھی ہے کہ صدر مملکت جب پنجاب جاتے ہیں تو انہیں ان کے شایان شان پروٹوکول نہیں ملتا۔ ایسے ہی دیگر عوامل ہیں جن کے تناظر میں خبر میں سے خبر نکالنے والے بعض قیاس آرائیوں میں مصروف ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بلاول بھٹو اور پارٹی کے بعض رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جن سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن دانندگان سیاست کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومتوں میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے کسی بھی مشکل اور اہم موقع پر اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایسا طرز عمل کوئی نئی بات نہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات کامیاب رہتی ہے تو تقریر میں بھی سب اچھا ہوگا۔ تاہم اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں ملنے والے وفد جس نے اتوار کو وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے ملاقات کرنی تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے جو آج منگل کو متوقع ہے۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ہڈن ٹروتھ۔